बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय प्रसंग हमारा चल रहा है पांचवा ब्राह्मण। पांचवें ब्राह्मण के दूसरे श्लोक को लेकर के विचार कर रहे हैं। अन्न को लेकर के 7 प्रकार के अन्न को लेकर के चर्चा चल रही थी। तो 7 प्रकार के अन्नों में एक अन्न साधारण है, सर्वसाधारण के लिए, ये स्पष्ट कर दिया है। और 2 प्रकार के अन्न को देवों के लिए बताया था, वो भी स्पष्ट कर दिया। अब 3 प्रकार के अन्न को उसने अपने लिए रखा, उसको लेके आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ बातें यहाँ पर कहना चाहेंगे। हमने जो कल किया था, देव के विषय में, देवों के लिए 2 प्रकार का जो अन्न था, एक ब्राह्मण रूपी अग्नि देव जो सबको ज्ञान रूपी प्रकाश देता है, और दूसरा जो देव है वो अग्नि है, जो अग्निहोत्र में जो अग्नि का प्रयोग करते हैं, या धरती पे जो अग्नि है, या सूर्य के रूप में जो अग्नि है, उसके लिए चर्चा है। और ये भी कहा है कि यदि कोई यज्ञ करता है, वो केवल अपने लिए ही करता है, तो समझ लीजिएगा वो शीघ्र ही क्षीण हो जाएगा। और जो अपने लिए तो करता ही है, करना भी चाहिए, लेकिन दूसरों के लिए भी करता है, और विशेषकर परोपकार के लिए करता है, तो उस परोपकार में सबके लिए जब करता है तो सब में वो स्वयं भी आ जाता है। तो फिर वहाँ मुख्यतः स्वार्थ नहीं रहती है, मुख्यतः जो है परार्थ रहता है। और जहाँ मुख्यतः परार्थ होती है, उसमें अपनी भला, अपना कल्याण तो होगा ही होगा, उसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन परार्थ को छोड़ करके जब अपने लिए करता है तो उसमें ज़्यादा समस्या होती है। इस बात को लेकर के भी स्पष्ट किया था। कहा जा रहा है तद यद इदम आहु संवत्सरम पयसा जुवत अप पुनर्मृत्युम जयति इति न तथा विद्यात् यद अह एव जुहोति तद अह पुनर्मृत्युम उपजयति एवं विद्वान सर्वं ही देवेभ्य अन्नाद्यम प्रयच्छति। यहाँ से हमारा प्रारंभ हो रहा है। तो कहा जा रहा है तद इदम आहु। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं, संवत्सरम पैसा जुवत, यदि कोई साल भर तक दूध से हवन करता रहे, पैसा दूध से, संवत्सरम
साल भर जुवत, वो हवन करता रहे, तो कहते हैं पुनः ऐसा करने पर मृत्युम अपजयति इति, वो मृत्यु को जीत लेता है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं। साल भर वो दूध से हवन करता रहे तो वो मृत्यु को जीत लेता है, ऐसा जो कहते हैं, न तथा, कहते हैं ऐसा होता नहीं है। न तथा का मतलब है ऐसा नहीं हो सकता, कोई साल भर दूध से हवन करे और वो मृत्यु को जीत ले, तो बहुत सस्ता सौदा है ना, बहुत सरल है, कोई भी कर सकता है। मृत्यु को जीतना है, साल भर क्या है, वो रोज भी कर ले, पर ऐसा नहीं हो सकता है ना, इसलिए कहा न तथा, ऐसा नहीं हो सकता। फिर होता क्या है, ऐसा क्यों बोला जाता है? तो कहते हैं न तथा विद्यात, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना। विद्यात का मतलब जानना, और न तथा विद्यात, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। फिर कैसे समझना चाहिए? तो कहते हैं यद अह एव जुहोति, जिस दिन वो करता है, दूध से हवन करता है, तो अब हवन का मतलब समझ लीजिएगा। हवन जो है यज्ञ करना, जुहोति का मतलब है यज्ञ करना। वो यज्ञ बाहर का यज्ञ की बात नहीं हो रही यहाँ पर। हाँ, ये समझने का प्रयत्न करना। यज्ञ तो बहुत व्यापक है ना, आपको पता है, यज्ञ के बारे में आपने सुना है, और नहीं सुना है तो सुन ले। यज्ञ के संदर्भ में जो लगभग 41 होना चाहिए, 41 एपिसोड्स बने हैं आधा आधे घंटे के, और उनको जरूर सुनना चाहिए आप लोगों को। तो यज्ञ के बारे में स्पष्ट कर दिया था कि बहुत व्यापक है यज्ञ। तो स्वयं भी अगर कोई व्यक्ति आत्मयाज करता है, अपने लिए करता है, यानी दूध पीता है, तो वो भी एक यज्ञ है। तो साल भर कोई व्यक्ति दूध पिए तो मृत्यु को जीत लेता है, ये बात है यहां पर। तो ये जुवत जुहोती जो भी प्रयोग हो रहे हैं, ये हवन करता है या यज्ञ करता है, ये अर्थ निकलते हैं। लेकिन वो यज्ञ बाह्य यज्ञ नहीं है, बाह्य यज्ञ नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति साल भर दूध पीता रहे तो मृत्यु को जीत लेगा। तो कई लोग हैं जो दुग्धारी के रूप में जी रहे थे, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग फिर भी जी रहे हैं, लेकिन मृत्यु को तो उन्होंने जीता नहीं है। फिर कैसा होता है? तो कह रहे हैं अह एव जुहोति, यदि एक दिन के लिए वो ऐसा रहता है, एक दिन दूध ही दूध पी ले, वो अन्न ना खाए, तो क्या होगा? तद अह पुनः मृत्युम अपजयति, उसी दिन मृत्यु को जीत लेता है, बस एक दिन के लिए। मतलब वो मरेगा नहीं, इसका ही अभिप्राय है। भाई एक दिन के लिए आप दूध पिए तो उस दिन आप मरेंगे नहीं। अन्न नहीं खाए ना, तो अन्न नहीं खाया तो मरेगा नहीं आदमी। दूध पी करके चला लिया, अर्थात वो मृत्यु से बच गया, दुख से बच गया, इतना ही अर्थ होगा। तो जिस दिन दूध पिएगा उसी दिन के लिए वो मृत्यु से जीतेगा, इसका ही अभिप्राय है। तो यही कहना चाहते हैं। फिर देखिएगा, तद यद इदम आहु, जो यह लोक में कहा जाता है या कहते हैं, संवत्सरम पैसा जुहवत, यदि कोई व्यक्ति साल भर दूध से यज्ञ करता है, अर्थात पेट पूजा करता है, या शरीर में दूध देता है वो भोजन के रूप में, पुनः मृत्युम अपजयति इति, वो मृत्यु को जीत लेता है, ऐसा जो भी कहते हैं, न तथा विद्यात, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? यद अह एव जुहोति, अह एव, एक दिन के लिए यदि ऐसा जुहोति यज्ञ करता है, एक दिन के लिए, अर्थात एक दिन के लिए वो ऐसा दूध पी करके रहता है, तद अह पुनः मृत्युम अपजयति, उसी दिन के लिए वो मृत्यु को जीत लेता है। एवं, ऐसा ही समझ लेना चाहिए।
ऐसा नहीं समझना चाहिए वो साल भर दूध पीता रहे और मृत्यु को जीत ले, ऐसा नहीं होगा। बस एक दिन के लिए वो दूध पी करके अपना चला दिया, उस दिन के लिए, उस दिन वो मर नहीं पाया, मतलब नहीं मरेगा। कोई ये सोचे नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, ऐसा किसी के दिमाग में आ जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं खाओगे तो कोई बात नहीं, दूसरी चीज खा लेना। अगर मैं आपको कहूं एक दिन बिल्कुल पूरा 24 घंटे के लिए कोई अन्न मत खाइएगा, केवल दूध पी करके रहिएगा। आप एक साथ पी करके या थोड़ा थोड़ा करके पी के, जैसे भी रहिए, दिन भर दूध पी लीजिएगा तो कोई बात नहीं। आप में से जो कुछ लोग पहले, अभी तो छोड़ दिया होगा आप लोगों ने, कुछ लोग कौन सा चौथ है जी, गरवा चौथ, करवा, कौन सा चौथ होता है वो आप लोग करते रहे। आप में से मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो लोग उन्होंने किया है, आज नहीं करते हैं। और हो सकता कुछ आप में से ऐसे भी होंगे जो करते भी होंगे आज भी। साल में एक बार आता है आप लोगों के लिए, पति के लिए, यानी एक ही दिन के लिए करना, रोज करो ना, पता लगेगा आपको। खैर कोई बात नहीं। तो आप एक मिनट, स्वामी जी बहादुरगढ़ के एक स्वामी दुर्गा उनको दुग्धाधारी कहते थे, अभी पीछे उनकी डेथ हुई है, उन्होंने कभी खाना खाया ही नहीं था। नहीं, कई सालों तक नहीं खाया था, पहले तो खाते थे जी। कोई बात नहीं, वो उस प्रसंग को छोड़ दीजिएगा, आप अपने ऊपर लीजिएगा, दूसरों की बात नहीं अभी। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि एक दिन अगर नहीं खाएगा तो कोई बात नहीं है, दूध पी करके जिंदा रहेगा, वो मरेगा नहीं। इसका इतना ही अर्थ लेना चाहिए। ऐसा अर्थ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए कि साल भर अगर दूध पी करके रहे अब वो मृत्यु को जीत लेगा, ऐसा नहीं है। ये इसका अभिप्राय है। एवं विद्वान, ऐसा विद्वान को समझना चाहिए, समझदार को समझना चाहिए। अब अगली बात कही जा रही है, सर्वम ही देवेभ्यः अन्नाद्यम प्रयच्छति, अथवा इसको ऐसा भी लगा सकते हैं, विद्वान सर्वम ही देवेभ्यः अन्नाद्यम प्रयच्छति। जो समझदार है, विद्वान है, स्कॉलर मानता है अपने आप को, उसे क्या करना चाहिए, देवेभ्यः, देवों के लिए, अन्नाद्यम, अन्न, प्रयच्छति, देना चाहिए। मतलब देव का मतलब यहाँ पर ब्राह्मण है, क्योंकि भिक्षा जो दी जाती है वो ब्राह्मण के लिए दी जाती है। क्षत्रिय कभी भिक्षा नहीं मांग सकता। हाँ, विद्यार्थी क्षत्रिय पुत्र होगा, क्षत्रिय का बेटा होगा, वो भिक्षा मांगेगा। ब्राह्मण का बेटा भी भिक्षा मांगेगा, क्षत्रिय का बेटा भी मांगेगा, और वैश्य का बेटा भी मांगेगा, शूद्र का बेटा भी मांगेगा, सभी भिक्षा मांगेंगे। विद्यार्थी, वो विद्यार्थियों का कोई वर्ण नहीं होता है, इसलिए वो अवर्णीय होता है, उसको शूद्रवत माना जाता है। उनका कोई वर्ण नहीं होता है, वो कोई भी भिक्षा मांग सकता है। लेकिन जब उसको वर्ण मिल जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ऐसा, तो तब द्विजों में केवल एक ब्राह्मण ही एक ऐसा वर्ण है जो भिक्षा मांग सकता है, भिक्षा ले सकता है। ले सकता क्या, उसको भिक्षा लेनी चाहिए। तो कहा जा रहा है यहां पर, देवेभ्यः अन्नाद्यम प्रयच्छति, जो कोई भी विद्वान, चाहे वो क्षत्रिय के रूप में हो या वैश्य के रूप में हो या ब्राह्मण के रूप में भी क्यों ना हो, क्योंकि ब्राह्मण का दो काम है ना इस प्रसंग में, भिक्षा लेना भी और भिक्षा देना भी है, यानी दान लेना भी और दान देना भी है, यज्ञ करना भी है और यज्ञ कराना भी है, वेद पढ़ना भी है और वेद पढ़ाना भी है। ऐसे ब्राह्मण के बहुत अच्छे कर्तव्य है, सबके कर्तव्य है, ब्राह्मण के भी हैं। तो देवों के लिए वो अन्नादि का दान करता है, देवेभ्यः अन्नाद्यम प्रयच्छति। जब देवों के लिए, ब्राह्मणों के लिए वो अन्न आदि जो भी देने योग्य वस्तुएं हैं वो सब देता है, तब वो व्यक्ति समझ लीजिएगा वो परोपकार रूपी यज्ञ करता है। वो केवल अपने लिए यज्ञ नहीं कर रहा है, केवलागो भवति केवलादि नहीं है, दूसरों के लिए करता है। क्योंकि इससे पहले आपने सुन रखा है ना कल के प्रसंग में, जो केवल
अपने लिए यज्ञ करता है, उसके लिए बोला ना तस्मात् न इष्टि याजुकः स्यात्, इसलिए उसको इष्टि याजक नहीं रहना चाहिए, अर्थात अपने लिए यज्ञ नहीं करना चाहिए, वो उसको दूसरों के लिए भी करना चाहिए। तो ऐसे ही मान करके जो देवों को अन्नादि जो भी देने योग्य वस्तुएं हैं या ब्राह्मण के लिए जो उपयोगी वस्तुएं हैं, या यूँ कहिए जो हमारे लिए उपयोगी है, वो सारी वस्तुएं हम उनमें से कुछ अंश निकाल करके ब्राह्मण को भी दें, ऐसा जो करेगा वो परोपकार करेगा, ये इसका अभिप्राय है। अब पीछे जो प्रश्न किया था, ये अन्न क्षीण क्यों नहीं होते, समाप्त क्यों नहीं होता अन्न? आपने सुना है ना महाभारत के प्रसंग में, एक पात्र था द्रौपदी के पास में, अक्षय पात्र, वो देती जा रही है भोजन सबको, फिर भी उसमें समाप्त नहीं हो रहा है। उसका नाम अक्षय पात्र का, अक्षय का मतलब है क्षय ना होने वाला पात्र, समाप्त ना होने वाला पात्र, जिसमें अन्न होता था वो अन्न समाप्त नहीं हो रहा था, अक्षय पात्र ऐसा बोलते थे, तो ना समाप्त होने वाला पात्र। तो ऐसे ही यहाँ पर पीछे प्रश्न किया था पहले श्लोक में कि ये जो अन्न है ये समाप्त क्यों नहीं होता है, उसका उत्तर दिया जा रहा है यहाँ पर। कहते हैं कस्मात् तानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा इति, सर्वदा हमेशा अद्यमानानि खाते ही जा रहे हैं हम लोग, खाते ही जा रहे हैं, फिर भी ये अन्न समाप्त क्यों नहीं होता है जी, ये प्रश्न किया है। एक ने बहुत अच्छा दिखाया है, ये शिक्षा लेने वाली बात है कि हम खाते तो बहुत हैं पर पैदा नहीं करते। हम सबको एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और ठीक है आज की परिस्थिति नहीं है लेकिन कभी तो सामान्य होगा ना, तो जाकर के गांव में कहीं जाकर के 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए जितनी जिसकी क्षमता है सेवा दे देनी चाहिए, खेतों में जाना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए हमें। जो पैदा करके हमको दे रहे हैं, आप लोग भी तो, तुझे पाला पोसा पैदा किया बड़ा किया, तो आज ऐसा करता है मेरे लिए, हम अपने बच्चों को सुनाते हैं ना। तो ऐसे ही जो आदमी हमारे लिए पैदा करता है उसकी गति क्या हो रही है। आज बहुत ही दयनीय स्थिति चल रही है इस लॉकडाउन के अंदर भी किसानों की, और जो बिल्कुल छोटे छोटे किसान होते हैं उनके लिए बहुत मुसीबत हो रही है। उनके फल, उनकी सब्जियां, उनकी जो भी चीज़ें हैं वो बिक नहीं पा रही है, वेस्ट हो रही है, और बीच में पता नहीं क्या हो रहा है उनका, जो भी है। लेकिन एक सामान्य स्थिति में हम देखें तो हमें कुछ ऐसी सेवाएं हमेशा करनी चाहिए। जैसे कुछ देश जो है अनिवार्य कर देते हैं, आपको सेना का ट्रेनिंग लेना ही होगा, सेना का मिलिट्री की ट्रेनिंग लेना ही होगा आपको इतने दिन के लिए, आपको इतने दिन के लिए खेती करनी होगी, आपको इतने दिन के लिए ऐसा करना, ऐसे अलग अलग विषयों में वो अनिवार्य कर देते हैं, कंपलसरी कर देते हैं वो लोग, कुछ देश के लोग। ऐसे हमारे देश को लोग करे या ना करे, लेकिन हम आपस में ही कर लेना कि कभी जाकर के कुछ ऐसा काम करें जिससे कि हाँ मैंने भी अपने जीवन में कुछ किया है, ऐसा हमें लगे। जब हम मरेंगे, शरीर को छोड़ करके जाएंगे, तो लोग हमें कहेंगे बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, ऐसा सब लोग कहे हमें। अर्थात हमने पुण्य कर्म अच्छे किए हैं इसलिए हम जा रहे हैं, तो जाने में कोई दुख की बात नहीं है, अच्छी बात है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि ये अन्न समाप्त क्यों नहीं होता, सर्वदा हमेशा अद्यमानान, हमेशा हम खाते ही जा रहे हैं, पैदा तो हम लोग कर नहीं पा रहे कुछ भी। किसी को बोला जाता है एक काम करिएगा, आपका बड़ा अच्छा छत है, कुछ ऊपर कुछ बो लो या कुछ ऐसे भी कुछ रख लो, कम से कम पुदीना या ऐसी कुछ चीज़ें तो अपना कर लो। नहीं जी, कहाँ करेंगे, इतना कौन वो करेंगे, 5 रुपए 10 रुपए देंगे तो अपने आप मिल जाएगा ना। मिल जाएगा, मिलने को सब कुछ मिलता है, आज पैसे से क्या नहीं मिलता है। तो आइए इसका उत्तर दे रहे हैं। कह रहे हैं
कस्मात् तानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा इति पुरुषो वा अक्षितिः। बड़ी अच्छी बात कही, पुरुषो वा अक्षिति, पुरुषः वै अक्षिति। ये जो पुरुष है यानी ये जो आत्मा है ये कैसा है? अक्षिति, ये समाप्त होने वाला नहीं है। अक्षिति का मतलब है नष्ट ना होने वाला। क्षिति का अर्थ होता है नष्ट होना और अक्षिति का अर्थ होता है नष्ट ना होना, क्षीण ना होने वाला, यानी समाप्त ना होने वाला है। आत्मा कभी समाप्त नहीं होता है। स ही इदम अन्नम पुनः पुनः जनयते, जो समाप्त होता नहीं है आत्मा, अब वो क्या करता है? पुनः पुनः जनयते, वो बार बार पैदा करता है। वो खाली नहीं रह सकता आदमी, मनुष्य जैसे किसान जो है खाली नहीं रह सकता है ना, वो बार बार पैदा करता है अन्न को। एक बार 1 साल पैदा कर दिया, अच्छा जी अब छुट्टी लेते हैं 2 4 5 साल के लिए, अगर ऐसा कोई कहे, या साल भर के लिए छुट्टी लूँगा जी, 1 साल तो पैदा कर लिया जी मैंने अन्न को, चलो एक काम करते हैं 1 साल के लिए छुट्टी, अगर ऐसा करेंगे तो वो छुट्टी लेगा तो छुट्टी हमारी होगी। वो अवकाश ले लेना किसान, तो अवकाश वो नहीं ले रहा है, अवकाश तो हम ले रहे हैं, यानी हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। तो इसलिए किसान अवकाश नहीं ले सकता। इसलिए कह रहे हैं पुरुषा वै अक्षिति, वो अक्षय है, वो स्वयं नष्ट नहीं होता। इसलिए इदम अन्नम पुनः पुनः जनयते, वो बार बार अन्न को पैदा करता है। यो वै एताम अक्षिति ही वेद पुरुषः वै अक्षिति स इ इदम अन्नम धिया धिया जनयते। बहुत अच्छी बात कही जा रही है हम सब के लिए। वो कहते हैं यह वै एताम अक्षितिम वेदा, जो हम में से इस अक्षिति रूपी अन्न को जान लेता है, समझ लेता है, जो सदा रहता है, अन्न समाप्त नहीं होता है, ऐसे समाप्त ना होने वाले इस अन्न को जो जानता है, अथवा इस अन्न को पैदा करने वाले इस आत्मा को जो जानता है, दोनों अर्थ ले सकते हैं आप। कह रहे हैं ना, यह वै एताम अक्षितिम वेद, जो इस अक्षिति रूपी अन्न को जानता है, अथवा जो व्यक्ति इस नष्ट ना होने वाली इस आत्मा को जानता है, तो क्या होगा उसके लिए? तो कह रहे हैं पुरुषः वै अक्षिति, पुरुष तो अक्षय है, नष्ट नहीं होता है। स ही इदम अन्नम धिया दिया जनयते, वही इस अन्न को धिया दिया, धिया धी कहते हैं बुद्धि को, और तृतीय विभक्ति का है धिया धिया, 2 बार दिया है, यानी अलग अलग ज्ञान से, अलग अलग बुद्धि से इस अन्न को वो पैदा करता रहता है। जब एक ही शब्द 2 बार आता है ना, तो प्रत्येक बुद्धि से, प्रत्येक बुद्धि क्या होता है? यानी अलग अलग बुद्धि, अलग अलग ज्ञान। तो किसान क्या करता है? बाजरा भी बोता है, मक्का भी बोता है, चावल भी बोता है, गेहूँ भी बोता है, जौ भी बोता है, अलग अलग। तो उसके लिए अलग अलग बुद्धि चाहिए, उसको अलग अलग ज्ञान चाहिए। ये सब किसान लोग जानते हैं किस वक्त, किस काल में, बरसात में, सर्दी में, गर्मी में क्या अनाज उगाना चाहिए, क्या सब्जियां उगानी चाहिए, किस प्रकार की क्या होनी चाहिए, वो तो किसान सब समझते हैं। तो उसके लिए बुद्धि चाहिए। इसलिए कहा जा रहा है साही इदम अन्नम, वो जो पुरुष है इस अन्न को धिया दिया जनयते, अलग अलग बुद्धि से वो उत्पन्न करता है, ताकि हर प्रकार का अन्न में उपलब्ध होता है। जब आप सुपरमार्केट जाइए, आजकल रिलायंस इस तरह के उसमें मार्केट में जाइए या मॉल में जाइए, आपको हर प्रकार की चीज़ मिलेगी खाने पीने की। यहाँ पर तो मैंने नहीं देखा, विदेश में देखा कि इंडियन स्टोर में, हम विदेश में जब जाते हैं, हे भगवान, राजमा लो तो यहाँ तो 1-2 प्रकार के बड़े मुश्किल से मिलते हैं, वहाँ तो 20 प्रकार का राजमा मिलता है, 20 प्रकार का चना मिलता है, 20 प्रकार की राई मिलती है, जीरा 20 प्रकार का। मतलब कितने, मतलब भारत तो बहुत बड़ा है ना, कितने प्रांत हैं, सब प्रांतों के अलग अलग प्रकार का वहाँ एक जगह मिल जाता है। हमको तो हर चीज़ मिल रही है।
वो क्यों मिल रही है? धिया धिया जनयते पुरुषः, ये जो आदमी मनुष्य है ये अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अलग अलग ज्ञान से अलग अलग अन्नों को वो पैदा करता है, और जब वो सारा का सारा अन्न जो है अलग अलग प्रकार से जब एक जगह एक स्टोर में आ जाता है और हम सबको उपलब्ध होता है आसानी से। कर्म भी यद ह एतत् न कुर्यात् क्षीयेत, बहुत बड़ी बात कही है। कर्म भी अपने कर्मों से निश्चित रूप से एतद न कुर्यात, इस अन्न को वो पैदा ना करे तो क्या होगा जी? क्षीयेत, समाप्त हो जाएगा अन्न। फिर अन्न कब समाप्त हो जाएगा? अगर हम कर्म करना बंद कर दें, हम निठल्ले हो जाएं, मेहनत ना करें, पुरुषार्थ ना करें, तो अन्न समाप्त हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कर्म भी, कर्मों से, हाँ निश्चित रूप से, एतद, इस अन्न को, न कुर्यात, पैदा ना किया जाए अलग अलग कर्मों से, तो क्षीयेत, अन्न समाप्त हो जाएगा, फिर खाने को नहीं मिलेगा हमको। ह सह अन्नम अत्ति, इसलिए वो अन्न खा पाता है। एक बात यहाँ तक हो गई। फिर एक बात कही है पीछे के प्रश्नों में कि जो अन्न खाता है वो प्रतीक से खाता है, प्रतीक मात्र, प्रतीक से अन्न खाता है। तो ये प्रतीक से खाने का क्या मतलब होता है? पीछे के प्रश्नों में कहा था ना, वो अन्न खाता है लेकिन प्रतीक से खाता है। तो ये प्रतीक क्या चीज़ है, इसको समझाया जा रहा है। तो देखिएगा, सह अन्नम अत्ति, वो पुरुष अन्न खाता है। कैसे खाता है जी? प्रतीकेन इति, वो प्रतीक से खाता है। अब ये प्रतीक क्या है? तो कहते मुखम प्रतीकम, मुखेन इति एतत्, मुखेन इति एतत्, तो मुख ही प्रतीति है, प्रतीक है। प्रतीक मतलब चिन्ह, सिंबल जिसको आप कहते हैं। तो मुख ही उसके लिए प्रतीक है, यानी मुख से खाता है। शरीर तो बहुत बड़ा है लेकिन मुख बहुत छोटा सा है। जो हम जिसमें भोजन डालते हैं मुख के अंदर, वो तो बहुत छोटा सा है। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि इसको प्रतीक क्यों बोला है? प्रतीक चिन्ह होता है, सिंबल होता है, मतलब छोटा सा होता है। तो प्रतीक इसलिए कहा है कि अन्न तो बहुत होता है लेकिन हम खाते बहुत थोड़ा सा है। जैसे आजकल लॉकडाउन है ना, तो आपके घरों में किसी घर में 1 महीने का राशन होगा, किसी के घर में 6 महीने का होगा, किसी के पास साल भर का होगा, ठीक है ना। इतना सारा अन्न है, और किचन में कितना आटा पड़ा होता है, कितने दालें अलग अलग प्रकार के, सब कुछ होता है। उसमें सब थोड़ा ही खाते हो ना, एक समय जब आप खाओगे वो थोड़ा ही खाते हो। तो इसी बात के लिए संकेत कर रहे हैं, अन्न तो पुष्कल मात्रा में हमारे पास में, हम मुख से इसलिए खा रहे हैं, हमको थोड़ा ही खाना है, ज़्यादा नहीं खा सकते। इसलिए ब्रह्मचारी के लिए जब उपदेश किया जाता है, ब्रह्मचारी के कर्तव्यों को बताया जाता है, अर्थात विद्यार्थी जब विद्या ग्रहण करने के लिए गुरु के पास जाता है, उसके लिए बहुत सारे नियम बताए जाते हैं। उन नियमों में एक ये नियम होता है, अल्पाहारी गृह त्यागी। बहुत सारी बातें कही है वहाँ पर, अल्पाहारी गृह त्यागी। अगर विद्या प्राप्त करना है तो गृह त्यागी, घर में नहीं रह सकता, गृह त्यागी, घर को छोड़ना पड़ता है विद्या प्राप्ति के लिए। विद्या प्राप्त कर लेगा उसके बाद घर आ जाए, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन विद्या प्राप्त करनी है तो गृह त्यागी, वो घर में नहीं रह सकता। और वो खाए कैसे? अल्पाहारी, कम खाए, पेट भर के खाएगा ना, बिल्कुल ठूस ठूस करके आकंठ भर ले, फिर वो विद्या नहीं ग्रहण कर सकता। आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा उसको, नींद आएगी, तंद्रा आएगी, एकाग्रता नहीं रहेगी, सात्विकता नहीं रहेगी। इसलिए उसको कम खाना है। अल्पाहारी, कम खाने वाला विद्यार्थी होता है। गृह त्यागी, घर में न रहने वाला विद्यार्थी होता है। ऐसे बहुत सारे नियम बताए। तो इसलिए मुख से जो खाया जा रहा है, इसका मतलब है ये एक प्रतीक है, एक चिन्ह है, हमें थोड़ा खाना चाहिए, इसलिए अन्न हमेशा रहता है। अन्न उसी के पास
जिसको आप कहते हैं ना बरकत रहता है उसको, तो बरकत जो है मतलब उसको अन्न की कमी नहीं होती है, वो थोड़ा खाने वाला है तो उसके पास अन्न की कमी नहीं रहेगी। और ऐसे उड़ा दे ना जिसको आप कहते हो ये तो पैसे को उड़ा रहे हैं जी। आपको याद हो आप अपने साथ मत जोड़िएगा, जब हरियाणा के आसपास के जितने भी गांव, मतलब दिल्ली के आसपास के हरियाणा के जितने भी गांव आदि थे, खेत आदि सब दिल्ली के अंतर्गत आ गए हैं और पैसा ही पैसा हो गए लोगों के पास में। तो उन्होंने क्या किया है, मकान जो बना लिया तो बना लिया, बस मकान है, बाकी जो पैसा है समाप्त हो गया, बरकत नहीं रही है, समाप्त हो गए ना। अगर उसका थोड़ा थोड़ा प्रयोग करते तो पैसा रहता, और जिसने ऐसा किया उसके पास है, और जिसने नहीं किया समाप्त कर दिया, अब कुछ नहीं उसके पास, केवल घर के सिवाय। ऐसी स्थिति भी हो जाती है। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है, प्रतीक का मतलब है मुख है, अर्थात बहुत कम खाना चाहिए व्यक्ति को। मुखेन इति एतत्, ये मुख से ही व्यक्ति खाता है। स देवान अपि गच्छति स ऊर्जम उपजीवति इति, पीछे कहा था ऐसा सब करेगा तो उसका प्रतिफल क्या मिलेगा, तो कहते हैं वो देवताओं को प्राप्त होता है, उसको बल प्राप्त होता है। तो देवताओं को प्राप्त करना क्या है, बल प्राप्त होना क्या है, तो कहते हैं ये तो प्रशंसा मात्र है। देवताओं को प्राप्त होता है का मतलब है देवताओं के पास जाता है, ऐसा नहीं होता है, ये केवल प्रशंसा की जा रही है उस व्यक्ति की। ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता, उसके अंदर देवत्व आता है, वो देवों को समझने का प्रयत्न करता है, वो सीधे रास्ते पे चलेगा, उल्टे रास्ते पे नहीं चलेगा, और वो स्वस्थ रहेगा। जब थोड़ा खाएगा या उसका सदुपयोग करेगा, उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा बनी रहेगी, और ज़्यादा खाएगा तो शक्ति जो है ह्रास होगी, उसका बल समाप्त होने लगेगा, ऐसे समझना चाहिए। तो ये कह रहे हैं देवान अपि गच्छति स ऊर्जम उपजीवति, ऐसा जो कहा है इसका क्या मतलब है, तो कहते हैं प्रशंसा, ये तो प्रशंसा मात्र है। अच्छे काम की प्रशंसा हमेशा होनी चाहिए, ये इसका अभिप्राय है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा श्लोक, त्रीणि आत्मने कुरुता इति, उसने 7 प्रकार के अन्नों में से एक तो सर्वसाधारण के लिए बोला था, 2 देवों के लिए बोला था, ठीक है जी। फिर 3 अन्नों को अपने लिए रखा था। इसका क्या मतलब है, इसका उत्तर दिया जा रहा है, त्रीणि आत्मने कुरुता इति, ये जो बोला था कि 3 प्रकार के अन्नों को अपने लिए रखा, इसका क्या मतलब है, तो कहते हैं वो पहले तो ये बताइए वो अन्न क्या है, तो कह रहे मनः वाचम प्राणम तानि आत्मने अकुरुता। वो 3 प्रकार का अन्न जो है, एक अन्न मन है, दूसरा अन्न वाणी है, और तीसरा अन्न जो है प्राण है। तानि आत्मने अकुरुता, वो अपने लिए रख दिया वो आदि। अन्यत्र मना अभूवम न अदर्शम, अन्यत्र मना अभूवम न अश्रोषम इति। अब मन के विषय में बताया जा रहा है, ये जो मन है वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है अपने जीवन में। तो कह रहे हैं अन्यत्र मना अभूवम न अदर्शम, अदर्शम का मतलब नहीं देख पाया। अरे आपको बोल, इधर देखिए मेरी ओर, देख रहे हो ना आप, मेरे को देख रहे हो ऐसा लगता है। फिर क्या बताया जी, तो बोलते नहीं आप में से कुछ, तो क्यों नहीं बोलते हैं, तो अन्यत्र मना अभूवम, मेरा मन तो कहीं और गया था जी, इसलिए मैं सुन नहीं पाया। देखते हुए भी नहीं देख रहा आदमी, देख ऐसा लग रहा है उसकी आंखें बिल्कुल पलक झपके बिना बिल्कुल एक टक मेरे को देख रहा है, ऐसा लग रहा है, लेकिन मन किसी और जगह लेके गया। तो अन्यत्र मना, मन कहीं और गया, तो फिर वो देख नहीं पा रहा है। तो इसी बात को कहा जा रहा है अन्यत्र मना अभूवम, अरे जी माफ़ करना, मेरा मन कहीं और गया था, इसलिए न अदर्शम, मैं देख नहीं पाया।
फिर कहा अन्यत्र मना अभूवम न अश्रौषमिति। हाँ जी, क्या सुना आपने? जी नहीं सुन पाया। अरे मेरे बिल्कुल सामने खड़े हो, मेरे बगल में हो, इतने दूर वाले को तो सुनाई दिया और आप मेरे पास में खड़े हो, आपको कैसे नहीं सुनाया? तो वो क्या बोल रहा है? अन्यत्र मना अभूवम न अश्रौषमिति। अरे क्या, माफ करना, मेरा मन कहीं और लगा हुआ था, इसलिए मैं सुन नहीं पाया। तो इसको बोल करके क्या कहना चाहते हैं? वास्तव में देखने वाला नेत्र नहीं है, सुनने वाला श्रोत्र नहीं है। क्या है? मनसा ही एव पश्यति मनसा शृणोति। वो मन से ही देख रहा है, वो मन से ही सुन रहा है, ऐसा समझना चाहिए। इस बात को समझने का प्रयत्न करिए। आंखें तो देख रही है, हमें देख रही है, आंखें रूप को ले रही है, पर रूप को लेकर के वो मन तक पहुंचाएगी नेत्रेंद्रिय या श्रोत्रेंद्रिय जो है, कान जो है, सुन तो रहे हैं कान, लेकिन वो कर्णेंद्रिय जो है वो उस शब्द को ले जा करके मन को पहुंचा देगी, बस उनका काम समाप्त। तो वास्तव में सुनने वाला मन है, वास्तव में देखने वाला मन है, ऐसा यहां पर कहना चाहते हैं। फिर देखिएगा, मनसा ही एव पश्यति मनसा शृणोति। वास्तव में तो मन से ही वो देख रहा है, मन से ही सुन रहा है, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात यहाँ मन की प्रधानता है, मन की मुख्यता है। मन एक ऐसा अन्न है मनुष्य के लिए, उसके बिना उसका जीवन नहीं चल सकता। जैसे खाए बिना शरीर नहीं जी सकता, शरीर नहीं चल सकता, ऐसे ही मन के बिना उसका सारा का सारा जीवन है एक प्रकार से व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मन को यहाँ पर अन्न के रूप में अलंकारिक रूप से बोला गया है। और इस मन में होता क्या है, कुछ उदाहरण समझाए जा रहे हैं। कामः, संकल्पः, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृतिः, अधृतिः, ह्री, धी, भी इति एतत् सर्वं मन एव। वो कहते हैं कामः, जो भी हम लोग कामना करते हैं, इच्छाएं करते हैं, ये जो कामनाएं हैं, काम, और संकल्प, जो भी हम संकल्प करते हैं, विचार करते हैं, बड़ा अच्छा संकल्प, संकल्प का मतलब है विचार। और विचिकित्सा, जिस किसी के बारे में जब हम संशय करते हैं ना, विचिकित्सा का मतलब है संशय। पता नहीं, पति पत्नी के ऊपर संशय कर रहा है और पत्नी पति के ऊपर संशय कर रही है, माँ बाप बच्चों के ऊपर, बच्चे माँ बाप पर, गुरु विद्यार्थी पर, विद्यार्थी गुरु पर, सब एक दूसरे के ऊपर संशय करते हैं। और आपको एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो संशय नहीं करता हो। ठीक है, पति पर नहीं किया, पत्नी पर नहीं किया, बच्चों पर नहीं किया, गुरु पर, विद्यार्थी पे नहीं किया, तो किसी पर तो करेगा। नहीं करेगा तो आदमी क्या हुआ? वो संशय तो होता है, किसी न किसी विषय में व्यक्ति को होता है। तो कह रहे हैं विचिकित्सा, ये संशय है। श्रद्धा, श्रद्धा रखते हम लोग, बिना श्रद्धा के हम जी नहीं सकते। और अश्रद्धा, अश्रद्धा भी रखते हैं। धृति, धैर्य भी रखते हैं। अधृति और अधीर भी होते हैं, धैर्य होता ही नहीं आदमी के पास में। हरि, लज्जा। धी, बुद्धि। भी और भय, ये सब सर्वम एतत् सर्वम मना, ये सब मन ही है। मतलब कामना करना है तो भी मन ही कर रहा है, संकल्प करना तो भी मन कर रहा है, संशय भी मन से हो रहा है, श्रद्धा भी मन से, अश्रद्धा भी मन से, धैर्य भी मन से, अधैर्य भी मन से, लज्जा भी मन से, बुद्धि भी मन से, भय भी मन से। इसलिए कह रहे एतत् सर्वम मन एव, ये सब कुछ मन ही है। तस्माद् अपि पृष्ठतः उपस्पृष्टः मनसा विजानाति। इसीलिए कहा जा रहा है, यदि कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं आ रहा है, बिल्कुल पीछे से आकर के आपके पीठ का स्पर्श कर ले, तो आप जान लेते हैं हाँ जी कोई आदमी आया है, ये आदमी का स्पर्श है। ये कैसे जानते हो आप? मन से ही जानते हो।
उसके लिए उदाहरण दिया उन्होंने, तस्मादपि, इसीलिए भी, पृष्ठतः उपस्पृष्टः, कोई पीठ पीछे से आपको उपस्पृशता स्पर्श करता है तो मनसा विजानाति, वो मन से ही जान लेता है। यह कश्च शब्दः वागेव स एषा, यह कह च शब्दः, और जो कोई भी शब्द है वास्तव में वो शब्द क्या है, वो वाग एव सा, वो वाणी है। वाक का मतलब वाणी, जो भी शब्द है वो वास्तव में वो वाणी है, ये कहना चाह रहे हैं। स ही अंतः, स ही अंतम आयत्ता, स, वो जो वाक है, वाणी है, वो अंतम आयत्ता, वो अंत तक ले जाने वाली है। अंत तक का मतलब है जहां तक हम जा सकते हैं ना, वहां तक वो वाणी ले जाती है। पीछे भी हमने वाणी के बारे में विचार किया था। देखिए हमारी जो वाणी है ये आपको सृष्टि के आदि तक ले जाएगी और सृष्टि के एंड तक, प्रलय तक ले जाएगी। मतलब हमारी जो वाणी है ये वर्णन जब सृष्टि के बारे में करेगी तो आदि सृष्टि को लेकर के भी वर्णन करेगी और प्रलय को लेकर के भी वर्णन करेगी। आदि से लेके अंत तक, यहाँ तक हमें यात्रा कराती है और उसके बीच में जितनी भी वस्तुएं आएंगी उन सब के बारे में वर्णन करती है। वाणी तो वाणी है, गजब की वाणी है, सब कुछ वाणी में धरा है, याद रखना। इसलिए वाणी को कम नहीं आंकना, वाणी को कम नहीं समझ, जैसे मन को कम नहीं समझना ऐसे वाणी को भी कम नहीं समझना चाहिए व्यक्ति को, बहुत बड़ी चीज है। इसलिए कहा जा रहा है यह कश्च शब्द, जो कोई भी शब्द है, वाग एव सा, वो वाणी ही है, सा ही अंतम आयत्ता, वो अंत तक ले जाने वाली है और वेदों के अंत तक भी ले जाने वाली है। अग्निमीड़े पुरोहितम से लेकर के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सब वेदों के अंतिम स्थिति तक ले जाने वाली, यानी ज्ञान के इस ओर से लेके उस ओर तक, अंतिम स्थिति तक ले जाने वाली ये वाणी है। ऐशा ही न, कह रहे हैं ऐशा ही न, ये जो वाणी है बस इतनी ही नहीं है। मतलब वाणी का मतलब मुख के अंदर जो वाणी है बस इतनी ही वाणी नहीं है, फिर कितनी है, अंतम आयत्ता, वो बहुत दूर तक ले जाने वाली है। इसलिए कह रहे हैं ऐशा ही ना, बस इतना ही नहीं समझना, हाँ ठीक है इसके पास वाणी है, बस इसको इतने हल्के में ही नहीं लेना। उसके पास वाणी है लेकिन वो वाणी जो है पता नहीं मोटी भाषा में वो क्या गुल खिलाएगी आपको, मतलब विनाश की ओर भी ले जाएगी वो वाणी आपको और कल्याण की ओर भी ले जाएगी। जैसे मन के बारे में बोला जाता है ना, वेदव्यास ने बोला है, महर्षि वेदव्यास कहते हैं मन के बारे में, वो कहते हैं उभयतो वाहिनी, वो दोनों ओर बहती है। मन के संदर्भ में बोला है योग में, वहति कल्याणाय वहति पापाय, ये महर्षि वेदव्यास के वचन बोल रहा हूं योग दर्शन के अंदर। वो कहते हैं स उभयतो वाहिनी, वो दोनों ओर ले जाने वाली है। वाणी जो है ना आदमी को दोनों तरफ ले जाती है। वहति कल्याणाय, मन जो है वो चाहे आदमी को कल्याण की ओर, मुक्ति की ओर, मोक्ष की ओर ले जाएगी या ले जाएगा मन, या वहति पापाया, आदमी को पाप की ओर, बंधन की ओर, गर्त की ओर ले जाएगा मन। मन चाहे तो वो मुक्ति की ओर ले जाए, मन चाहे तो वो बंधन की ओर ले जाए। इसी बात को लेकर के मन के हारे हारे, मन के जीते जीते, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग हिंदी में, वो इसी का अनुवाद है एक प्रकार से। अगर मन ने ठान लिया है तो वो मुक्ति को प्राप्त करा देगा, और मन ने ये ठान लिया तो उसको बिल्कुल नरक दिखा देगा। अब कोई आप में से ये पूछे कि क्या मन में ऐसा सामर्थ्य है? मन तो जड़ है, बिल्कुल है मन में सामर्थ्य। मन, केवल मन कुछ नहीं करता है ना, जैसे अभी बोला है ना, आंखें या कान अपने आप में कुछ नहीं है, मन सब कुछ है, ये बोला है ना यहाँ पर। तो अब इसी बात को तेल बुद्धि से लगा लीजिएगा, मन अपने आप में कुछ नहीं है, आत्मा सब कुछ है, तो उस मन के साथ आत्मा को जोड़ दो तो समझ में आ जाएगा आपको। यानी इसका अर्थ यह है
कि मन ही आपको मुक्ति तक ले जाने वाला है, अर्थात हम स्वयं आत्मा, हम चाहें मुक्ति में जा सकते हैं और हम चाहें तो यहीं नरक में रह सकते हैं। अब चॉइस आपके हाथ में है, ये इसका ये अभिप्राय है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्राण के संदर्भ में बताया जा रहा है, मन के बारे में बोला है, वाणी के बारे में बोला है, अब प्राण के बारे में बोला जाए। प्राणः अपानः व्यानः उदानः समानः। ये जो प्राण है, मुख्य रूप से जो मुख्य प्राण जो है उनको बताया यहाँ पर, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। अनः यही जीवन है। अन का मतलब है ये जीवन है, ये प्राण ही जीवन है, प्राण के कारण से हमारा जीवन चल रहा है। कई लोग पूछते हैं ना आप लोग, लाइफ बताइए जीवन क्या है, किसे जीवन कहते हैं? तो प्राण का होना ही जीवन है। तो कह रहे हैं प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये है क्या? अन, अन का मतलब जीवन, लाइफ। इति एतत् सर्वं प्राणः, इसलिए इति एतत् सर्वं प्राण, सब कुछ इस प्राण के आधार पर है, प्राण के आश्रित है यदि सब कुछ। सर्वं प्राण एव, सब कुछ प्राण ही है। एतत् एतन्मयः, एतन्मय का मतलब प्राणमय है। हमारा जो शरीर है, हमारा जो जीवन है, ये सब कुछ क्या है? एतन्मय, एतत्मय, एतन्मय, अर्थात प्राणमय है हमारा जीवन। फिर कहें वही अयम आत्मा वांग्मय, मनोमय, प्राणमय। निश्चित रूप से अयम आत्मा, अयम आत्मा मतलब ये जो शरीर है, ये शरीर के लिए बोला जा रहा आत्मा शब्द, इसलिए मैं अनेक बार बोलता हूँ आत्मा शब्द बहुत अर्थों में आता है। तो कह रहे हैं अयम आत्मा, ये जो शरीर है ये कैसा है? ये शरीर तो वांग्मय, मनोमय, प्राणमय, ये तीन स्वरूपों वाला है शरीर। हमारे शरीर के अंदर क्या है? वांग्मय, ये वाणीमय है हमारा शरीर, यानी बिना वाणी का शरीर का कोई मतलब नहीं है। वांग्मय शरीर, ऐसा कह सकते हैं। मनोमय शरीर, तो हमारा जो शरीर जो है ये मनोमय है, यानी मन युक्त है। मन को हटा दो शरीर में से, कोई मतलब का नहीं है शरीर। ऐसे ही कहा प्राणमय, और ये जो शरीर जो है ये प्राणमय है। अगर प्राण को हटा दो तो कोई मतलब का नहीं है शरीर। ये प्रमुख चीज है हमारे जीवन में, मन, वाणी और प्राण। और यदि हमने इन तीन चीज़ों को ठीक प्रकार से समझने का प्रयत्न किया तो भी हम अपनी नैया को पार कर सकते हैं। इतना सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाएगा कि हम इस नैया को पार अवश्य लगाएंगे। तो मनोमय, वांग्मय, प्राणमय, ये जो हमारा शरीर जो है ये तीन स्वरूपों वाला है। तो वाणी को समझो, वाणी जो है हमें एक छोर से दूसरे छोर तक ले जा सकती है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जा सकती है, वेद के स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ले जा सकती है, सृष्टि के आदि से लेकर के सृष्टि के अंत तक ले जा सकती है वाणी। और मन के बारे में आपने सुना ही है, मन का महत्व कितना होता है। चाहे वो मन हो, चाहे वो वाणी हो, चाहे वो प्राण हो, इन तीनों का बहुत महत्व है। इसलिए इस सबसे पहले जो आदमी हुआ था उसने अपने लिए इन तीनों अन्नों को रखा है, ये बात कही है। अब आप में से किसी को प्रश्न करना हो तो प्रश्न कर सकते हो, पूछ सकते हो। नमस्ते स्वामी जी। जी नमस्ते जी। अभी आपने कहा मन का भी एक लक्षण है इच्छा, तो फिर ये आत्मा का भी तो एक इच्छा एक गुण है, तो कैसे समझे कि कौन सा इच्छा? वही समझ लीजिएगा जो आप समझते हैं, जो आप समझते वही समझ लीजिएगा ना, इसमें प्रश्न की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे मैंने बोला था कि वास्तव में आंखें नहीं देख रही हैं, मन देख रहा है, ऐसा बोला था ना। वास्तव में कान नहीं सुन रहे हैं, मन सुन रहा है। तो फिर उस पर प्रश्न आ जाए, मन कैसे सुन सकता, वो तो जड़ है। तो आप उस मन के साथ आत्मा को जोड़ दीजिएगा, तो वह मन सुन रहा है का मतलब है आत्मा सुन रहा है, मन सहित आत्मा सुन रहा है, ऐसे समझ लीजिएगा। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ ये जो कामना है, इच्छा है, ये मन की बताया जा रहा है
तो ये समझ लीजिए मन सहित आत्मा की है ये सब कुछ। जड़ वस्तु के अंदर कौन सी श्रद्धा, अश्रद्धा, लज्जा, धैर्य, अधैर्य, जो भी बातें कही, ये सब जड़ वस्तु में थोड़े होते हैं, ये सब आत्मा में है। यानी मन के साथ आत्मा को जोड़ करके देखिएगा। जी श्वेता जी, स्पष्ट है? जी स्वामी जी, तो जो भी आत्मा के गुण है वो मन में लगा सकते हैं, हर एक गुण? हाँ जी, लगा सकते हैं ना, क्योंकि मन के साथ ही जितने भी हम आज आत्मा के गुण हैं उनका प्रयोग मन के माध्यम से ही तो करते हैं हम लोग। शरीर में जब तक रहेंगे मन के माध्यम से करेंगे, मुक्ति में जाएंगे तो ईश्वर के माध्यम से करेंगे। हमें माध्यम जरूर चाहिए। संसार में सृष्टि माध्यम बन रही है और मुक्ति में ईश्वर माध्यम बन रहा है, तो इसलिए ईश्वर साधन भी है और साध्य भी है, दोनों हैं। न्याय दर्शन आप पढ़ेंगे तो आपको साधन, साध्य, साधक, ये तीनों के बारे में अच्छा समझ में आएगा। साधक क्या होता है, साधन क्या होते हैं और साध्य क्या होता है। साधन का मतलब है जो हमारे साधन है, जो आप समझते हैं उनको साधन कहते हैं, और साधक का मतलब है उन साधनों का प्रयोग करने वाला है, और साध्य जिसको हम प्राप्त करते हैं वो साध्य है। यानी मुक्ति हमारे लिए साध्य है, मोक्ष हमारे लिए साध्य है, आनंद हमारे लिए साध्य है। जिसको हमको पाना है वो साध्य है, पाने वाला साधक है, और जिसके माध्यम से पाया जाता है वो है साधन। तो साधन, साध्य और साधक ऐसा भी कह सकते हैं, या साधक, साधन और साध्य ऐसा भी कह सकते हैं। इनको आप अच्छे ढंग से न्याय दर्शन में समझ सकते हैं। जी ओम स्वामी जी नमस्ते। जी नमस्ते जी। स्वामी जी, ज्ञानात मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है। ज्ञान क्यों बोल रहे हो आप? अब पढ़े लिखे अनपढ़ हो? जी स्वामी जी, ज्ञान। अब मैं स्वामी जी, ज्ञान से मुक्ति, ज्ञानात मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है। जी जी। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि ज्ञान जो है वो क्या जड़ है स्वामी जी? ज्ञान भी जड़ है? अच्छा, आप ब्रह्मचारी नहीं, इसलिए मैं आपको डांट रहा था, बाकी दूसरों को कैसे डांटूंगा। जी तो कोई बात नहीं। तो देखिएगा, ज्ञान से मुक्ति मिलती है, ये तो सूत्र है ज्ञानान मुक्ति, वो निश्चित है। जो ऋषि कहते हैं उसके अभिप्राय को हमें समझना है। रही बात ज्ञान जड़ है या चेतन है, वो अगर वो द्रव्य है तो आप ये प्रश्न कर सकते हैं। द्रव्य है तो आप ये प्रश्न कर सकते हैं द्रव्य के संदर्भ में। तो ज्ञान तो गुण है ना, और गुण अपने आप में अकेला नहीं रह सकता, गुण किसी न किसी द्रव्य के आश्रित रहता है। तो ज्ञान जड़ वस्तु में भी रहता है, ज्ञान चेतन वस्तु में भी रहता है। पहले इस बात को समझ लीजिएगा। और ये थोड़ा सा आप लोगों को, कुछ लोगों को आश्चर्य भी हो सकता है, लेकिन कोई आश्चर्य होने वाली बात नहीं है। अगर आप धीरे धीरे सब शास्त्रों को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको सारी बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी। और जिन्होंने भी योग दर्शन पढ़ा है उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने इस बात को जान लिया है। तो ज्ञान जो है, ज्ञान जड़ वस्तु में भी रहता है, चेतन वस्तु में रहता है। ज्ञान का रहना, ज्ञान का आधार का होना अलग बात है, उस ज्ञान की अनुभूति करना अलग बात है। थोड़ा समझने का प्रयत्न करिए सभी लोग। अनुभूति केवल चेतन करता है, अनुभूति जड़ वस्तु नहीं करती है। जो अनुभूति करने वाला होता है वो चेतन है, और जो अनुभूति नहीं करता है, महसूस नहीं करता, फील नहीं करता, वो जड़ वस्तु है। तो जड़ वस्तु कभी फील नहीं करता, अनुभव नहीं करता, कर ही नहीं सकती वो जड़ वस्तु। पर उस जड़ वस्तु में वो ज्ञान रह सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे ही आत्मा में भी ज्ञान रहता है, वो चेतन वस्तु है। तो ज्ञान जड़ में भी रह सकता है, चेतन में भी रह सकता है। अब उस ज्ञान का अनुभव करने वाला चेतन होगा। इसका प्रमाण मैं बता दूं, योग दर्शन है। योग दर्शनकार कहते हैं, न्याय दर्शन में भी है, बहुत सारे शास्त्रों में है कि ये संस्कार है, जैसे हमारे संस्कार है, धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, संस्कार, ये सब, और ज्ञान, ये सब कहाँ रहते हैं? तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं सब मन में रहते हैं, सब कुछ मन में रहते हैं। और एक बात और आपको समझना है,
क्या आप इस बात को समझ सकते हैं कि आत्मा जैसी है वैसी रहेगी, उसमें ना तो इन होता है ना आउट होता है, ये समझ सकते हैं ना आप लोग? यानी आत्मा में कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता और आत्मा से कुछ भी नहीं निकल सकता, इसलिए आत्मा को अखंड कहते हैं। अखंड एक रस, जैसे परमात्मा को कहते हैं ना अखंड एक रस, ऐसे जीवात्मा भी अखंड एक रस है, वो जैसा वैसा ही रहेगा, उसमें ना कुछ ऐड हो सकता है ना उसमें से कुछ निकल सकता है। तो ज्ञान भी उसमें ऐड नहीं हो सकता और ज्ञान भी बाहर नहीं निकल सकता, आत्मा में जितना है उतना ही रहेगा। फिर भी हमें इतना नॉलेज गेन की, इतनी जानकारी हो, सब मन में रहता है, याद रखना, सब मन में रहता है, बाहर से आया बाहर ही रहेगा, हाँ याद रखना। अब उस बाहर में, बाहर का मतलब मन में रहेगा, उस मन में रहने वाले ज्ञान की अनुभूति हम लोग करते हैं, ये यही कमाल है, यही विशेषता है हम सबकी। इसलिए जड़ पदार्थ में ज्ञान रहता है। स्वामी जी, हाँ जी, ज्ञान जो है ये ज्ञान प्रकृति के सत्व रजत तम तीन इन्हीं पदार्थों के निर्मित कारक हैं इसके। ज्ञान क्या कहना चाहते हैं आप? ज्ञान जो है इसके निर्मित कारक कौन से है स्वामी जी? प्रकृति के सत्व रजत तम से ही बने गए। निमित्त कारण ऐसा पूछ रहे हैं? जिन कारकों से ये बनता है ज्ञान, तत्वों से, किन तत्वों से बनता है? हाँ जी, ज्ञान में कौन से तत्व होते हैं जिनसे ये निर्मित होता है? अच्छा अच्छा, ये पूछ रहे हो। तो ज्ञान को आप द्रव्य मान के पूछ रहे हो क्या? ज्ञान को मैं अंतःकरण चतुष्टय में आया ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखो इधर उधर, देखो तो ज्ञान प्राप्ति। ऋचा जी इधर उधर भागना नहीं, एक पर रहिए। आपका प्रश्न ये था ज्ञान जड़ वस्तु है, हाँ, तो मैंने कहा कि ज्ञान एक गुण है, वो द्रव्य नहीं है, ये बोला है। अब फिर वो गुण जो है किसी द्रव्य के आश्रित रहता है, ये बोला है। और फिर ये भी बोला है, समझने का प्रयत्न करना, ये भी बोला है ज्ञान जड़ वस्तु में भी रहता है, चेतन वस्तु में भी रहता है, पर उस ज्ञान की अनुभूति केवल चेतन करता है, जड़ नहीं करता है, ये बोला है। अब बताइए आपका क्या प्रश्न है? मैं ये पूछ रही हूँ स्वामी जी कि इसके निर्मित तत्व या कारक कौन से माने जाएंगे? मतलब ये पूछना चाहते हैं कि ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होता है, ये पूछना चाह रहे हैं? ये ज्ञान को उत्पन्न करने का रॉ मटेरियल पूछना चाह रहे हैं? क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, रॉ मटेरियल जानना। तो रॉ मटेरियल जो होता है वो द्रव्य होता है। अच्छा, और द्रव्य का रॉ मटेरियल क्या है स्वामी जी? द्रव्य का रॉ मटेरियल क्या होता है जी? मतलब मूल का मूल पूछ रहे हो? मैं मूल को ही जानना चाह रही हूँ। देखो इधर उधर नहीं जाने, ऐसा है, ज्ञान जो उत्पन्न होता है, ज्ञान जहां भी उत्पन्न होता है वो चेतन के सहयोग से उत्पन्न होता है। वो ज्ञान जड़ वस्तु में भी है, ज्ञान चेतन वस्तु में है, तो उसको उत्पन्न करने वाला चेतन होता है। मतलब चेतन के निमित्त से वो उत्पन्न होता है, मतलब प्रकट होता है, ऐसा समझ लीजिएगा। ज्ञान तो पहले से ही है, जड़ वस्तु में है, चेतन वस्तु में, सभी पदार्थों में ज्ञान है, तो वो उसको प्रकट करने वाला चेतन होता है। अब बोलिए, कुछ समझ में आया आपको? जैसे कि कोई गुलाब का फूल है, उसमें रूप है या नहीं है, तो उसको कौन प्रकट कर रहा है? उस रूप को चेतन वस्तु प्रकट कर रहा है। समझ रहा है ना कि हाँ ये इसके अंदर ये रूप है, तो बिना आदमी के उसका रूप का होना ना होना एक जैसा ही है ना। उसको प्रकट कौन करेगा? चेतन ही तो करेगा ना उस रूप को। मतलब समझेगा ये रूप है और ये इस वस्तु में ये रूप है, ये गंध है, ये इस वस्तु में ये गंध है, और ये शब्द है वो इसके अंदर है, जो भी है, तो इसको प्रकट करने वाला चेतन होता है, जानने वाला चेतन होता है। तो ज्ञान कहीं भी रह सकता है, उस ज्ञान को प्रकट चेतन के माध्यम से होता है। जी जी, ठीक है, धन्यवाद जी। और किसी कुछ पूछना है? जी हाँ जी, स्वामी बोलिए। स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी बोलिए। मैंने ये पूछना है कि ये जब शरीर में से
प्राण निकलता है, आत्मा निकल, ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं या अलग अलग हैं? हाँ, तो कोई कहता इसके प्राण निकल गए, इसका मतलब है प्राण के साथ साथ आत्मा भी निकल गया, उसके साथ जो भी सूक्ष्म शरीर है वो सब निकल गए। केवल प्राण नहीं निकलता, प्राण के साथ आत्मा भी निकलता है। आत्मा अलग है, प्राण अलग है। अच्छा, वहां उस प्रसंग में कहीं आत्मा को भी प्राण शब्द से बोलते हैं, लेकिन ये जो प्राण हैं, जो आज के प्रसंग में प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये जो प्राण हैं, यही प्राण हमारे शरीर के अंदर है। ये प्राण 10 प्राण निकलते हैं, तो ये तब निकलते जब आत्मा निकलने लगता है। तो यूं समझ लीजिए, पहला आत्मा निकलने लगता है, तब ये प्राण आदि सब निकलते हैं। तो आत्मा के साथ सभी निकलते हैं, ऐसे समझ लीजिएगा। जी ठीक, धन्यवाद जी। नमस्कार। हाँ जी, ना बोलिए। बोलिएगा स्नेहा जी। हाँ जी, ये द्रव्यों जो 9 द्रव्य हैं और उसके अलावा पदार्थ को भी द्रव्य बोलते हैं? नहीं, आप वैशेषिक का प्रश्न कर रहे हो ना, तो वैशेषिक का आपने वैशेषिक दर्शन पढ़ी है? और पूरा भी नहीं और अच्छी तरह से भी नहीं, बिल्कुल नाम मात्र थोड़ा सा। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश में 9 द्रव्यों के बारे में पढ़ा था जी। और 9 द्रव्य तो ये हो गए 5 महाभूत, दिशा, काल, आत्मा और मन जी। और पदार्थ में भी कहीं कहीं पदार्थ को भी द्रव्य बोलते हैं या नहीं? हाँ, ऐसा है। वैशेषिक में 6 पदार्थ बताए गए हैं। 6 पदार्थ। पदार्थ शब्द व्यापक है। पदार्थ द्रव्य को भी कहते हैं, पदार्थ गुण को भी कहते हैं, पदार्थ कर्म को भी कहते हैं, पदार्थ सामान्य को भी कहते हैं, पदार्थ विशेष को भी कहते हैं। ऐसे 6 पदार्थ हैं। तो पदार्थ अलग चीज है, उन पदार्थों में द्रव्य एक पदार्थ है। अब ये समझने के लिए आपको वैशेषिक को पूरा अच्छी तरह समझना पड़ेगा, उस वैशेषिक के बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा, तब आपको ये पदार्थ के बारे में समझ में आएगा। पदार्थ तो कोई भी हो सकता है। पदार्थ का मतलब है गुण, द्रव्य, कर्म, सामान्य, विशेष, एक वस्तु है। और वो वस्तु एक व्यापक रूप से वस्तु हो। वस्तु का मतलब यहाँ द्रव्य नहीं है, वस्तु का मतलब है पदार्थ। तो पदार्थ जब बोला जाएगा वैशेषिक के आधार पर, तो पदार्थ द्रव्य भी हो सकता है, गुण भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है, बाकी तीनों हो सकते हैं। सामान्य, विशेष और समवायी वो भी पदार्थ कहलाते हैं। मोटी भाषा में जब व्यवहार में हम पदार्थ द्रव्य के लिए बोलते हैं, लेकिन वैशेषिक के आधार पर देखेंगे तो पदार्थ कोई भी हो सकता है। गुण भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है, सामान्य भी हो सकता है, विशेष भी हो सकता है, समवायी भी हो सकता है। हाँ जी, धन्यवाद स्वामी जी। जी। तो समय आपका हो गया है, इसको यहीं पर विराम देते हैं। प्रश्न पूछना चाहता था, अनुमति हो तो? हाँ। कल पूछ लूंगा स्वामी जी। हाँ बोलिए। इसमें 5वें ब्राह्मण में कंडिका 2 में पुरुष में साधारण अंग की बात की जी उसमें कहा है कि जो अकेला खाता है वो पाप का भागी रहता है। जी। दूसरी कंडिका में ये कहा गया कि यज्ञ स्वयं के लिए जो करता है वो नष्ट हो जाता है, परस के लिए भी करना चाहिए। लेकिन मेरा प्रश्न है तीसरी कंडिका के लिए, जिसमें पेड़ का वर्णन किया गया है, कहा गया है सबका आचार है। नहीं, वो थोड़ा सा आप माइक्रोफोन को ठीक से रखिए, ठीक से पकड़ लीजिएगा। ये हाथ में पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, आपने कानों में लगा लिया है तो अब बोलिएगा। ये पेड़ के विषय में कहा गया है कि सबका आचार है, तो इसका अर्थ क्या है? नहीं पकड़ में है, फिर बोलिए। ठीक है, आज पवन चल रही है तो शायद आवाज नहीं आ रही होगी, स्पष्ट आ रही है आवाज? नहीं, आप जब बोलते हो आवाज आ रही है तो तब तो आती है, जब बोलने लगते हैं तो वो स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, ये पेड़ का अर्थ हम क्या ले? पेड़ सबका आधार है, ये तीसरी कंडिका में। तीसरी खंडिका समझ में आ गई क्या? उसमें क्या समझना है? सबका आधार है, तो इसका अर्थ क्या ले?
हाँ योगेश जी रुकना। हाँ रेणु जी बोलिए, क्या कह रहे हो? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, कह रहे पय का अर्थ क्या है? अच्छा पय, पय, हाँ पय का अर्थ दूध भी होता है, पय का अर्थ पानी भी होता है। एक जगह पानी अर्थ ले रहे हैं, एक जगह दूध अर्थ ले रहे हैं। हाँ जी, दोनों अर्थ बताया था ना वहां पर। पय का अर्थ दूध भी बताया था और पय का अर्थ पानी भी बताया था। एक जगह वहां पानी अर्थ में प्राणी जगत अप्राणी जगत पय पर ही आश्रित है, उस अर्थ में पानी अर्थ लिया था। और जो प्राणी जगत जो है जब भी पैदा होते हैं सबसे पहले वो दूध पिलाया जाता है उनको, तो वो वहां वास्तव में दूध अर्थ लिया था पय का। स्पष्ट हो गया जी? धन्यवाद, मैं लिख के भेज दूंगा अपना प्रश्न। जी जी जी। ओ सभी को नमस्ते।